अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज 2.6 को सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और यही सारा इसके पार्ट्स हैं बस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग BODMAS रूल। ठीक है, ये है BOD, ठीक है, MAS। ये BODMAS रूल जो है, इससे आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। राउंड ऑफ द आंसर्स टू 3 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। ठीक है, और यूज कितना करना है? 3 डेसिमल, ठीक है, प्लेसेस व्हेन नेसेसरी। ये इंपॉर्टेंट इनके कंडीशंस हैं, कंडीशंस हैं इनकी। तो ए क्वेश्चन जो है वो है 2 1 डिवाइड 3, ठीक है, और प्लस प्लस नहीं है, ये बेसिकली डिवीजन है। मैं इसको जरा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, डिवीजन है, ठीक है। और फिर क्या है? 3 1 डिवाइड 3 +1 2 डिवाइड 3, ऐसा ही है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो देखते हैं कि जवाब हमारे पास क्या आता है। इसका सोल्यूशन है, ठीक है। सोल्यूशन करते हैं कि इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, तो चेक करते हैं। अच्छा, BODMAS रूल को पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो BODMAS रूल है ये है बेसिकली क्या। ठीक है, ये जो रूल है ये हमें एक तरतीब, एक कानून बताता है कि आपने कैसे अ, जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस डिवीजन, ये मुख्तलिफ, तो इनको कैसे यूज करना है। पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा। ठीक है, तो बी जो है इसमें वो ब्रैकेट्स को शो करता है, ठीक है, ब्रैकेट्स। ओ जो है वो है आपके पास ऑर्डर ऑफ पावर्स, ठीक है, पावर्स। तो जो पावर्स होंगे वो उसका हिसाब है, ठीक है। और रूट्स, रूट्स भी हो सकते हैं, और रूट्स, ठीक है, ये रूट्स को भी शो करता है। फिर है डी। डी का आपको ऑलरेडी पता है, डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन। उसके बाद क्या है? एम। एम है आपके पास मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और उसके बाद जो है ए, वो है एडिशन। और उसके बाद एस क्या है? सबट्रैक्शन, ठीक है। तो ये, इसका मतलब अब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स देखने हैं, वो सॉल्व करने हैं। ब्रैकेट्स में से सबसे छोटी जो ब्रैकेट है उसको पहले, दरमियानी को बाद में, और बड़ी को सबसे आखिर में, ठीक है। उसके बाद आपने देखने हैं कि अगर कोई पावर है, स्क्वायर रूट है, वो हल करने हैं। उसके बाद आपने डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो उसके बाद एडिशन करनी है। एडिशन भी खत्म हुए तो सबसे आखिर में सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। कैसे? अब जरा इस क्वेश्चन को देख के आप आइडिया लगा लें कि क्या हो रहा है और ये कैसे हो रहा है, ठीक है। रूल रूल ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। ये डिवीजन है। अच्छा जी, सॉल्यूशन करते हैं। सो 2 1/3 डिवाइड 3 1/3 +1 2/3, ये हो जाएगा। इसको फॉर्म में लेके आते हैं, नहीं लेके आते हैं तो ऐसे छोड़ दे। 2 1/3 डिवाइड, पहले ब्रैकेट करना है तो ब्रैकेट 3 3 9 1 10 10/3 +3 1 3 2 5 3 2 कितना 5 5/3, तो ये हो जाएगा। इसको भी कर लें, 2 3 6 7 7/3 डिवाइड, ये हो जाएगा कितना 10/3, और ये 3 3 है तो 3 रहेगा, 10 + 5 रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा? अब ये होगा कि 7/3 डिवाइड 15/3, ये क्या हो जाएगा? 7/3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3/15, उल्टा हो गया। 3 3 कैंसिल हो गया, 7/15 आपके पास क्या आया? जवाब आया, ठीक है। अब इसका जो बी पार्ट है वो देखते हैं। वो है 2 1/5, फिर है डिवाइड, ठीक है, फिर बड़ी ब्रैकेट है, बड़ी नहीं, ये दरमियानी ब्रैकेट है, ठीक है, और ये डिवीजन है, ठीक है। ये चले मैं ऐसे कर देता हूँ, ये डिवीजन है। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? 4 मल्टीप्लाई, ये है 3/2, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? 3/2।
और फिर है प्लस 7/5, ठीक है, और बड़ी दरमियानी ब्रैकेट भी बंद है, फिर है 5/29। ये जनाब आपके पास क्या है, क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। सोल्यूशन में मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं लिखता, लेकिन बेहतर यह है कि क्वेश्चन को आप एक दफ़ा लिख लिया करें, ठीक है। तो चले मैं लिख देता हूँ, दिल नहीं मान रहा। चलें, 2 1/5 डिवाइड, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2। इसका मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं जस्ट उसका सोल्यूशन में ही ये क्वेश्चन लिखूंगा, तो इसको आगे प्रोसीड करूंगा, ठीक है। ये देखें, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 2 10 1 11/5, ठीक है। इसको तो करने की जरूरत, इतना मसला नहीं है। डिवाइड, अब देखें 4 सबसे पहले ब्रैकेट करनी है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। कुछ ना लिखा हो तो वो भी मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर लिख लेते हैं तो भी मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों देख लें। 3 2, ये 2 5 10 हो गया। 2 5 5 को 3 से ज़रब दिया 15, जमा 5 2 10, 2 को 7 से ज़रब दिया 14, ठीक है। और ये ब्रैकेट बंद, माइनस 5/29। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 11/5 डिवाइड, ठीक है। इसको देख लें, 4 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 29, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 10, ठीक है। ये ऐसे हो गया 5/29। अब इसको लेके जाते हैं फर्दर। 11/5 ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या होगा, ये हमारे पास है 4, ठीक है। 4 और ये 10 है, 4 2 2 2 5 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29 बाय, ये 29 नहीं, क्योंकि 4 जो है वो ऊपर वाला है, तो 4 को ये 29 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 58, डिवाइड बाय नीचे 5 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद, माइनस 5 डिवाइड बाय 29। यहाँ तक आ गए हम। अच्छा, अब अगर यहाँ तक आ गए तो क्या करते हैं, 11/5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 डिवाइड बाय 58 और माइनस 5 डिवाइड बाय 29, ठीक हो गया, ये भी आ गया। अब हमने पहले क्या करना है, बोडमैस रूल को यूज करते हुए हमने पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 5 5 के साथ कैंसिल हो गया। 11 डिवाइड बाय 5 8, ठीक है, माइनस 5 डिवाइड बाय 2 9। यहाँ तक आ गए। अब चूंकि कुछ और है नहीं तो यही करते हैं। 58 और 29 दोनों का क्या है, एलसीएम 58 आता है, क्योंकि 29 है प्राइम है, और 58 जो है 29 ज़रब 2 है, ठीक है। तो 29 ही। अच्छा, 58 1 ज़रब 11 11, माइनस 29 ज़रब 2 58, 2 को ऊपर ज़रब दे 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है। सो 1/58 ये आपके पास क्या हुआ, ये आपके पास, मेरे पास यानी इसका जवाब हुआ, ठीक है। तो उम्मीद है आप भी इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट वाला इसका पार्ट नंबर जो 3 है, ई, वो क्या कहता है, उसको सॉल्व करते हैं। ई हमारे पास है ए बी सी, नहीं, ए बी सी के बाद कौन सा है, सी वाला करते हैं। बी तो हमने कर लिया ना, ये अब हम सी वाला करने लगे एक्चुअली। तो सी को करते हैं। सी में है 3 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई, फिर क्या है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट है तो 2/3 माइनस, फिर दरमियानी ब्रैकेट स्टार्ट है 2 3 डिवाइड बाय 5, फिर क्या प्लस 5 डिवाइड 6 माइनस 29 डिवाइड बाय क्या 10। ऐसा ही है, तो दरमियानी ब्रैकेट बंद है और फिर बड़ी ब्रैकेट बंद है। ये आपके पास सिचुएशन है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बताया जा रहा है कि जो बोर्ड मैथ्स रूल है उसको यूज करते हुए इसको आपने क्या कर देना है, सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये मैंने लाइन लगा ली ताकि मिक्सिंग ना हो। सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप ये कहें कि एसी का सॉल्यूशन है, तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय, इधर देख लें 2/3 माइनस, ठीक है। और इसका क्या होगा, 5 2 10 3 13/5, ठीक है, जमा 5/6 और माइनस 29/10। यहाँ तक हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब देख लें, ये इसके ये बराबर है, ठीक है। मैंने कहा ना कि ये जस्ट सी क्वेश्चन नहीं है, सोल्यूशन में मैंने क्वेश्चन लिखा है ये, और उसके बाद ये सोल्यूशन है, ठीक है। सी मैंने जस्ट नाम दिया कि आपको पता हो कि ये सी वाला पार्ट है, ठीक हो गया। इससे मुझे ये हुआ कि मैं अब दोबारा सोल्यूशन में नहीं लिखूंगा क्वेश्चन, बस क्वेश्चन सोल्यूशन के अंदर ही आ गया तो आगे जाऊंगा, यानी क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, जस्ट सोल्यूशन में क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय ये 2 डिवाइड 3 माइनस, ठीक है।
तो यहाँ तक हम आ गए हैं। अब इन सब का मैं ऐसे करता हूँ कि 2 का हम एलसीएम लेते हैं, फिर तीसरी की तरफ आते हैं, ठीक है? आप सबका इकट्ठा ले सकते हैं, लेकिन मैं ये करता हूँ 5 6 30, ठीक है? अब 5 6 30, 6 को 13 से ज़रब दें 78 प्लस 6 5 30, 5 5 25, ठीक है? -29/10 सेम रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये माइनस है तो माइनस वाला फिलहाल नहीं करते, ठीक है? पहले प्लस करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड 3 माइनस, इसको अब देख लें कि इनका क्या सॉल्यूशन आता है। तो 30 और 10 का 30 ही आएगा, ठीक है? ये आप देख लें, 5 8 13, 7 2 9 1 10, ये आ जाएगा 103 आ जाएगा, ठीक है? 103। तो इसको अब सॉल्व करेंगे देखेंगे कि इसका क्या आता है जवाब। 103/30 माइनस, चलें इसको ऐसे करते हैं 29/10। पहले इसको करता हूँ, चलो ये भी लगा देता हूँ ताकि मसला ना हो। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। 3/5 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2/3 माइनस, इसको देख लें, 103 है मेरे पास, ठीक है? और बटा क्या है, 30 है, क्लियर है? अब इनका आपस में निकाल लेते हैं एलसीएम। तो ये 30 है, 30 31 ऊपर आ जाएगा 103 माइनस 10 3 30, 3 को ऊर ज़रब दें, 3 9 27, 3 2 6 2 8 87, ठीक है? तो ये आएगा। अब इसका फर्दर क्या होगा, 3 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई, ठीक है? तो ये क्या होगा, 2/3 तो ऑलरेडी मौजूद है, इधर आएगा 103 मनफी 87, ठीक है? 103 मनफी 87, तो वो क्या आएगा, 103 में 87 माइनस करें, ये 6 हो जाएगा, ठीक है? और ये 1 हो जाएगा 16, ठीक है ना? ये हो जाएगा 16, ठीक है? डिवाइड बाय कितना, 30। अब देख लें, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कटिंग की, तो पहले चूंकि हमने कहा था तकसीम होना है, तो तकसीम ट्राई करते हैं। माइनस, ये देखें, 4 2 2 8, 1 मिनट, 2 8 16, 15 2 30, ठीक है? तो 8/15 ऐसे ही होगा ना? अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या नाम है उसका, 3 डिवाइड 5 हुआ मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या होगा, चले ऐसे लिख लेते हैं, 3 और 15 का 15 ही होता है एलसीएम, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं। 3 को 5 से ज़रब दिया, 5 को 2 से ज़रब दिया 10, माइनस 15 को 1 से ज़रब दिया, 1 को ऊपर 8 से ज़रब दिया, ठीक है? किसी दोस्त को समझ नहीं आ रही, कमेंट में पूछ सकता है, इंशाल्लाह इस पे भी मैं डिटेल बताऊंगा उसको। तो 10 मनफी 8 2, 2/15, ठीक है? अब देखें, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई इशू नहीं है। ये देखें 3 5, ठीक है? तो ऊपर आ जाएगा सिर्फ 2, नीचे आ जाएगा 5 5 25, 2/25, ठीक है? ये मेरे पास इसका क्या है, जवाब आ रहा है तीसरे का, ठीक है? 2/25 सी का आ रहा है। अब सी के बाद क्या है मेरे पास, डी है। तो डी क्या कहता है, सी हो गया हमारे पास, सी के बाद है अब डी। तो क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने डायरेक्ट लिखा है कि सोल्यूशन डी, तो इसका मतलब यही है कि इसका सिर्फ सोल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है? वैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, 8 1 8 प्लस 7 15 डिवाइड 8, ठीक है? ऐसे ही होगा। और डिवीजन में होगा, आगे है चूंकि डिवीजन है, और हमने रूल कौन सा यूज करना है, वुड मैथ्स यूज करना है, ठीक है? ये दो बातें हैं जो हमने याद रखनी है, और इन्हीं को लेके हमने आगे जितनी भी सारी कैलकुलेशन है वो करनी है, ठीक है? तो देख लें, डिवाइड, ठीक है? ये हो जाएगा 5 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 2 10 2 12, 12/5, यह है क्या, 5 है, ठीक है? मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2 5 10, 5 ज़रब 2, 2 को 4 से ज़रब दे 8, माइनस 2 को 5 से, 5 इंटू 1 5, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ये, ठीक है? अब हम आते हैं ज़रा आगे, 15/8 डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12/5। और आगे चले, ये हो जाएगा 8 मरफी 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है? तो ये उसका है ब्रैकेट दरमियान वाला, और ये है बड़े वाला। अब इसको करते हैं 15/8 और डिवाइड
फिर 5/6 और मल्टीप्लाई, ये देख लें यहाँ पे 6 दूनी 12, 6 2 12 और 5 2 10, ठीक है ना, ये है 5। तो ऊपर आ जाएगा 6 3 18, नीचे आ जाएगा 5 5 25, ठीक है। ये अब ये ब्रैकेट हमने सॉल्व करना है, तो डिवाइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 5 25, 6 1 6, 6 3 18, ऐसे ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 15/8 ज़रब 5/3, ऐसे होगा। सो 15 5 75, ठीक है, और 3 8 24, ये हमारे पास जवाब आया। आपके पास अब क्वेश्चन ई है, उसको सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन इसका मैंने लिख दिया है। अब ये है कि क्वेश्चन मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, मैं लिखता हूँ 114 इसका स्क्वायर है, ठीक है, प्लस प्लस नहीं है, मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड फिर क्या है, ये ब्रैकेट है, फिर क्या है 6 डिवाइड बाय 25, फिर डिवीजन है, फिर है आपके पास 3 डिवाइड बाय 5, ठीक है, फिर एडिशन है और फिर ब्रैकेट है, ठीक है, फिर है 1 डिवाइड 3, फिर है प्लस 4 1 डिवाइड 2, फिर है आपके पास -2 1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये आपको यहाँ से पता चलेगा, ये आप देख लें, आपको पता चल जाएगा ये डिवीजन है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करने की ट्राई कर लें। ये हो जाएगा 4 1 4 1 5 5/4, ठीक है, इनका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 6/25 डिवीजन, ठीक है। ये डिवीजन वगैरह कुछ भी हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व ना कर लें, प्लस, ठीक है। अब ये देख लें, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2 4 8 1 9 9/2 माइनस 3 2 6 7/3, ठीक है। तो ये है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये देखें 5 पे भी स्क्वायर है, 4 पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो 5 5 25, 4 4 16, ये हो गया मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 6/25, ये हो जाएगा डिवीजन, ये हो जाएगा 3/5, ये हो जाएगा प्लस, और ये क्या होगा, अब देखें सबका एलसीएम आप ले सकते हैं इकट्ठा, आपकी मर्जी है, ले लें, ठीक है। 3 3 2, तो 6 हो सकता है सबका इकट्ठा, ठीक है। फिर अब देखें, ये देखें ऐसे होता है, 3 वाला है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरा है 3, तो इसका भी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, 2 है तो इसका है 2 मल्टीप्लाई बाय 1, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 ही होगा ना। तो ये इस तरह होता है, ठीक है। ये उनके लिए है जो कहते हैं कि आप थोड़ा सा रफ अमल भी कर लिया करें, रफ का जो वर्क है वो, ये मैंने कर दिया, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये 6 हुआ, 3 2 6, 2 को ऊपर 1, ठीक है, 2 3 6, 3 को 9 27, माइनस है -3, 2 6, 2 को 7 से ज़रब दे 14, ठीक है। और या अगर आप ये कहते हैं कि नहीं पहले मैंने प्लस करना है, कर लो फिर माइनस कर लो, तो भी हो सकता है, इशू नहीं है, ठीक है। 25 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्या, 6 डिवाइड बाय 25, ये डिवीजन, 3 डिवाइड बाय 5 प्लस। अब इसको करते हैं, ब्रैकेट को ही खत्म करना होता है तो इसको कर रहे हैं। 2 जमा 27, ये दोनों जमा है 29 हो गए, 29 - 14 कितना हो गया, 15, 15/6, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब आप क्या करते हैं, अब आप करते हैं 25 डिवाइड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 6/25 डिवीजन 3/5 प्लस, ये है 3 2 6, 3 5 15, सो 5/2, ठीक है। ये अब मैं आ जाता हूँ इसको करने पे, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, तो डिवाइड करते हैं, ये दोनों करते हैं, तो इसका मतलब है कि 6/25 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3, ठीक है ना, और ये प्लस 5 डिवाइड बाय 2 अपनी जगह मौजूद है, तो 25 डिवाइड बाय 16 अपनी जगह, और इसको देख ले, 5 5 25 और 1 2, ठीक है, ऊपर 2 रह गया, नीचे रह गया 5 प्लस 5 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और ये क्या, ये ब्रैकेट में बंद, ठीक है। तो ब्रैकेट पहले करेंगे, इसको ब्रैकेट में करते हैं, तो ये हो जाएगा जनाब 5 और 2 10,
5 2, 2 के ऊपर 2 से ज़रब दें 4 जमा 2 को 5, 5 5 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 25/16 ज़रब कितना है ये 29 बटा क्या 10, ठीक है। तो अब इस पे अगर गौर करें तो 5 5 25, 5 2 10 ये आ जाएगा, 5 4 5 9 45 और 5 2 10 4 14 145 बटा 6 12 16 2 32, ठीक है। तो ये जो जवाब है जवाबात में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ को सॉल्व करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है और इसका अब जस्ट हमने सॉल्यूशन करना है, तो देखते हैं सॉल्यूशन में क्या होगा। 3.3 प्लस 2.02 मल्टीप्लाई, ये जो है ना बाकी जो प्रोसेस है इसको आपने माइनस करना है, ठीक है। तो 50.85 माइनस कितना करना है 32.15, ये आपके पास आएगा 18.70, ठीक है। ये देखें 5 मनफी 5 0, ये 8 मनफी 1 7 और ये 10 है, 10 में से 2 8 और 5 है, 5 1 इसको दिया था 4 रह गया था, 4 मनफी कितना 3 1, ठीक है। अब आपने क्या करना है 3.3 प्लस ये जो है 2.02 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 18.7 से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2.02 तो ये आएगा 37 समथिंग आएगा 37 पॉइंट, ठीक है, कितना 774 इतना आ रहा है। तो ये जब आप आपस में ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे उसमें 3.3, तो ये 41.074 आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि 3 डेसिमल, तो मैंने वहीं तक जवाब है मेरे पास, तो मजीद जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एफ जी है। अब देखते हैं कि जी में हमारे पास क्या अवेलेबल है। ये देखें, ठीक है। ये है जनाब 3 पॉइंट, इसका मैं पहले ये भी लिख दूं कि ये बेसिकली मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका जी का, तो जी क्या है 3.9 इसका स्क्वायर है प्लस 15.89, ठीक है। उसके बाद क्या है मल्टीप्लाई है 22.8 के साथ माइनस 70.1 है। तो ये सारा काम हमने अभी करना है। देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन बनता है। 3.9 है तो उसका स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर 3.9 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो ये जनाब हो जाएगा 3.9 इसका स्क्वायर 15.21, ठीक है। 15.21 प्लस, अब देखें इन दोनों को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या होगा हमारे पास 18 पॉइंट ये क्या 15.89 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किसके साथ 22.8 के साथ 22.8, तो ये जनाब आ रहा है 362.292 माइनस 70.1, ठीक है। अब इन दोनों को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ये इन दोनों को माइनस करना है, तो इसमें से माइनस आपने क्या करना है 70.1, ठीक है। तो ये आएगा 292.192 ये आएगा। ब्रैकेट नहीं लगाएं, अब क्या जरूरत है। अच्छा, अब अगर किसी दोस्त को ये प्रॉब्लम हो कि 362.292 से माइनस कैसे करें 70.1, तो याद रखें कि पॉइंट के बाद 1 है तो 1 ऐसे लगाएंगे, ठीक है। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब देखें माइनस है 2, इसके बाद आप 0 लगा सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। 9 माइनस 0 9, 2 में से 1, ठीक है। ये देखें 2 16, 16 में से 7 9 और इधर 2 रह गया, ठीक है। सो ये देखें ये मैंने लगा लिया, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन किसी दोस्त को प्रॉब्लम है तो आप बेशक मुझे पूछ सकते हैं उसमें, ये जो कमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आगे है, ये भी हमने ऐड करना है 15.21 जमा 292.192, यही है ना। तो ये जब करेंगे तो 307.402 आ रहा है, 402 आ रहा है, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास इसका जवाब है, जो कि जवाबात के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसके बाद एफ के बाद क्या है जी के बाद एच है। तो एच का भी मैं लिख लेता हूं कि ये बेसिकली क्या है सॉल्यूशन है, ठीक है।
सोल्यूशन क्या कहता है h का 0.088, ठीक है, मल्टीप्लाई 3.1 फिर क्या प्लस 2.02, ये जरा याद दहानी वाली बात है, 2.02, ठीक है, फिर क्या है, ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, तो फिर क्या है 2 माइनस 0.7, 0.75, तो ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या होंगी, बंद हो जाएंगी, ठीक है। ये आपके पास एक और क्वेश्चन है जो अभी आपने इसको मुझसे मिलके सॉल्व करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो बात वही है कि यह है उसमें पॉइंट्स में है, ठीक है, और आपका जो जवाब है वो भी आपका पॉइंट्स में आ जाना चाहिए। तो देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट डिले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। ये 0.088 और मल्टीप्लाई, ये तो सेम एट एज इट या सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। अब उसके बाद जो है हमारे पास वो है 3.1, ठीक है ना, प्लस 2.02, ये तो मैंने लिखा। लेकिन अब ये जो है ना 2 माइनस, ये भी मैं आपको बता दूं 2 माइनस क्या है, 0.75। ये याद रखें कि अगर आपको कोई डिजिट दिया, कोई नंबर दिया है जिसमें पॉइंट नहीं है, तो समझ लें कि वो इसके एंड पे है। ये पॉइंट याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप जीरो लगा सकते हैं पॉइंट के बाद अपनी मर्जी के। अब ये हो जाएगा, ये एक इसको देगा, ये खुद एक रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा, वो एक एक्चुअली 10 होता है, ये इसको देगा, ये 10 हो जाएगा, और ये खुद क्या रह जाएगा 9। तो 10 मनफी 5 5, 9 मनफी 7 2 पॉइंट, और ये 1 रह जाएगा। उम्मीद है कि इसमें सारे दोस्त समझ चुके होंगे और एग्री होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1.25, तो ये आ जाएगा 0.088 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे फर्दर जो काम है वो इस तरह होगा कि 3.1 प्लस, अब ये दोनों आपस में क्या होने हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 2.02, तो आएगा 2.5 और 2.5, ये आ गया, ठीक है। अब क्या होगा 0.088 मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इन दोनों का करते हैं प्लस, ये क्या है 3.1, तो ये जनाब आएगा 5.625, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 0.088 के साथ, ठीक है, 0.088 के साथ। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, 0.495, ये मेरे पास 0.495, और ये मेरे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है जॉब के लिहाज से। आई एच के बाद क्या है, आई है, तो आई वाला क्या कहता है, ये कहता है कि 9 माइनस, ठीक है, 2.4285, मैं लिख देता हूँ कि ये मैं एक्चुअली सोल्यूशन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ ऐसे करके, ताकि मुझे पता चले कि कहीं पे डिवीजन तो नहीं है। ये देखें ऐड है, प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पे ये डिवीजन है, ठीक है। तो इसको वापस लेके आता हूँ। इसके साथ क्या है, इसको जरा छोटा कर लेता हूँ पहले की तरह, ये देखें ऐसे। तो ये हो जाएगा हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हो जाएगा प्लस, और इधर हो जाएगा 1.0714, ये डिवाइड होगा 0.7142, ठीक है, और ये इस तरह बंद हो जाएगा। अब अगर इसका हम नेक्स्ट स्टेप देख लें, तो वो इस तरह होगा कि इक्वल टू 9 माइनस, इक्वल टू जरूर लगाना है क्योंकि इसके बाद जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये प्लस। अब ये देखें, इन दोनों को आपने डिवाइड करना है, जस्ट सिंपल डिवाइड। अब इसके डिवीजन यकीनन आपको बड़ी मुश्किल लगेगी, तो उसका आसान तरीका मैं आपको बता सकता हूँ। आप इसको फ्रैक्शन में ले जाएं। फ्रैक्शन में ले जाने का मेरा मतलब ये है 0.714, इसको क्या करें, ये हो जाएगा 10000, तो ये हो जाएगा 10714 डिवाइड बाय 1 2
ये हो जाएगा, ठीक है। फिर इनको सॉल्व करें, ठीक है ना। तो ये जस्ट जो डिवीजन का है वो रूल है, ठीक है। इसको करें, यहाँ पे मैं सिंपल कर लेता हूँ 1.0, ठीक है। 714 है और डिवाइड है 0.7192 तो 1.4897 मेरे पास आ रहा है, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, या चले मैं इसके लिए आपको सोल्यूशन पूरे का पूरा जो एक प्रोसेस है वो करने की ट्राई करता हूँ कि कैसे होगा, ठीक है। तो देख लें 1.0714 इसकी जगह मैं लिखता हूँ पॉइंट की, ये लिखता हूँ 0714, पॉइंट की जगह 1 आ गया, बाकी 0.000, ठीक है, डिवाइड इधर लिखता हूँ ये 0 पॉइंट है तो ये हो जाएगा 7192 और इधर डिवाइड बाय 10000, ठीक है, यानी 4 हिंसे हैं, 4 0 पॉइंट की जगह 1। ये क्लियर हो गया। अब देखिए मैं इसको फर्दर कैसे जाता हूँ, 9 माइनस 2.4285 प्लस, अब देखें इधर इधर मैं लिखूं तो 10714 डिवाइड 10000 मल्टीप्लाई बाय ये 10000 डिवाइड बाय 7192, ठीक है। ये देखें सारा कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या आ रहा है, 9 माइनस 2.4285, ठीक है, प्लस अब देखें आपने क्या करना है, जो कि मैथमेटिक्स है वो आपने करनी है, ठीक है। 714 ये रह जाएगा और इधर रह जाएगा 7192। बड़ा लंबा चौड़ा काम है, ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो सिंपल ये है कि 5 2 10, ठीक है, 3 2 6 11, 5 2 10 और 7 2 14, ऐसे ही होगा। तो 3 2 6 और 11 रह गया, 5 2 10 और ये क्या रह गया 19 रह गया, 9 2 18 और 12 रह गया 6। समझ आ रही है ना। तो ऐसे आपने ये सारा कर लेना है और जो जवाब आएगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जवाब क्या आएगा, ठीक है ना। तो मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो 10,714, इसको मैं तकसीम कर दूंगा किस पे, 7192, ठीक है, 7192। तो यार है 1.4897, 1.4897, ठीक है, ये मेरे पास ये आ रहा है। अब मैं इसका क्या करता हूँ, चूंकि ये ऐड करना है 9 माइनस इन दोनों को ऐड करना है, तो ये देखें मैं ऐड कर देता हूँ 2.42 कितना 2.42 और 85, फिर क्या प्लस 1.48, ठीक है, 97 3.9182 ये जब हम माइनस करेंगे 9 में से, ठीक है, 9 3 पॉइंट कितना 9182, तो यह आ जाएगा 5.80 5.80 नहीं 5.08 फिर 18, तो ये जवाब आ जाएगा 5.082, क्योंकि ये 3 पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक जाना है, 8 है तो इसको छोड़ दिया, इधर एक का इजाफा हुआ तो ये, ठीक है। ये हमारे पास इसका क्या है, सिंपल वर्ड्स में ये आपके पास इसका जवाब है, ठीक है ना। तो जवाबात में कुछ थोड़ा सा चेंज है, लेकिन वो इसलिए चेंज है कि मैंने यहाँ पे ये जो तकसीम की थी ये मैंने पूरा नहीं लिखा था, आगे और भी था, मैंने उसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो अगर उस हिसाब से आप लिखते हैं यकीनन वो बिल्कुल ठीक आएगा, बिल्कुल ठीक आएगा। मैं इसकी इंशाल्लाह बिल्कुल जिम्मेदारी लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट थोड़ा सा नेक्स्ट जाएंगे, देखते हैं कि क्या होगा। जवाबात में आ रहा है 5.071, इधर आ रहा है 5.082, तो फर्क नहीं है। इसको करने के बाद ये मैं फिर बता दूं कि इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है जवाब आपका, और किसी घबराहट में आने की जरूरत नहीं है कि ये पता नहीं हमारे साथ क्या हो गया और पता नहीं किस तरफ जाएंगे, तो ये कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये है 0.9182, हाँ। चलें अब हम जाते हैं क्वेश्चन लास्ट की तरफ। आई के बाद कौन सा है, जे। तो जे क्या कहता है, जे है बेसिकली जो जे है वो है 5.5, ठीक है, फिर क्या है माइनस 1.55 और फिर क्या मल्टीप्लाई बाय
दरमियानी ब्रैकेट, फिर छोटी ब्रैकेट 3.25 माइनस 0.25, फिर क्या है, फिर है जनाब मल्टीप्लिकेशन है और 0.572, ऐसा ही है। तो ये इसका दरमियानी ब्रैकेट इधर बंद और इसका फिर बड़ी ब्रैकेट भी बंद यहीं पे, ठीक है। इसका मतलब है अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो अच्छा ये याद रखें, मैं फिर बताता हूँ कि ये सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में एक दफा मैंने क्वेश्चन लिखा, अब उसका जवाब लिख रहा हूँ। 5.5 माइनस 1.55, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, इधर देखें ये सबसे पहले आपने माइनस करना है। तो 3 माइनस 0 3 और पॉइंट, ये 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 5 0, यानी देखें ना 3.25 है, ये 0.25 है, 0.25 उड़ गया, बाकी 3 रह गया, मल्टीप्लाई बाय 0.572। सही है, ये समझ आ गई है। अगर ये समझ आ गई है ना, तो 5.5 मल्टीप्लाई बाय ये माइनस है 1.55, ठीक है, ये माइनस 1.55 मल्टीप्लाई बाय, अब इनका मैं करता हूं कि ये क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.572, तो ये आएगा 1.716, ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं ट्राई करूं तो क्या आएगा, 1.55, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.716 के साथ, तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.6598 और ये हो जाएगा 5.5 माइनस, ठीक है। अब इसका अगर मैं करूं 5.5 तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट कितना 8402, ठीक है। तो ये आपके पास है जवाब है आपके पास, तो कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लें। तो मेरे पास यहाँ पे जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 2.8402 और इसको मैं अगर राउंड ऑफ कर दूं तो 2.840 ये मेरे पास आ रहा है, ठीक है। जवाबात में आप देख सकते हैं कि जवाबात में एक अजीब सा तरीक़ेकार है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही। एफ का जवाब कुछ और है, जी का जवाब कुछ और है, तो बहुत आगे पीछे है, लेकिन बहरहाल ये मैंने कर लिया है। किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली एक तो इस कंटेंट को शेयर करें दोस्तों के साथ, कोलीग्स के साथ, ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ, और दूसरा ये है कि इसमें कोई भी आपको लगे ना कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, तो जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लें। ये नहीं कि मतलब हो सकता है कभी बाई मिस्टेक बुक में पॉजिटिव प्लस लिखा हो, मैंने माइनस लिखा हो, उससे सॉल्व किया हो, तो फिर जवाब में थोड़ा डिफरेंस हो, ठीक है, तो वो नहीं। हाँ, जो मैंने मेथड किया उसमें कोई मिस्टेक हो तो आप काइंडली फिर मुझे बता दिया करें, ठीक है। थैंक यू।